सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस विद अ वेरी न्यू टॉपिक। हम आज इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्यों, ज़्यादा पार्टनर भी हो सकता है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हम लोग का चैप्टर का नाम होने वाला है। और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कंसिडर करने वाले हैं वो है न्यू पार्टनर्स, कैपिटल एंड गुडविल। तो भैया ये न्यू पार्टनर, कैपिटल और गुडविल होता क्या है? देखो फटाफट एकदम शॉर्ट में आप लोगों को समझाते हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली समझाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। हम लोग अभी उस कंडीशन में है कि एक फर्म है, वो फर्म में ऑलरेडी दो पार्टनर्स है और एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। जैसे कि फर्म में मान के चलो दो पार्टनर पहले से ए और बी और न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है सी। अब कभी भी अगर बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसके पीछे काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिसमें से कि एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो भी न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होगा वो फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, साथ साथ में वो फर्म को कुछ पेमेंट करेगा जिस पेमेंट को गुडविल के नाम से जाना जाएगा। अगर इसको पूरा बोला जाए तो इसको बोला जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये कैपिटल और गुडविल होता क्या है ध्यान से समझ लेना, ठीक है। लेट अस टेक अ वेरी न्यू पेज और इस पेज में आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो कि एक फर्म है, उस फर्म में पहले से दो पार्टनर्स थे, ए और बी, और इस फर्म में न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसका नाम है सी। कभी भी अगर बिजनेस में कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो ऑब्वियस से बात है, जब ए और बी बिजनेस स्टार्ट किया था तो ए और बी भी पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियस से बात है कि सी को भी कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप ओनर बन पाओगे। तो सी को फर्म में क्या चीज़ पे करना पड़ेगा? कैपिटल पे करना पड़ेगा, ताकि आपका भी ओनरशिप इसमें आ जाए। यानी कि आपको फर्म को क्या पे करना है? कैपिटल पेमेंट करना है। साथ साथ में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक बेंच है, उस बेंच में दो लोग हैं, ए और बी। और अगर मैं आपको बोलूँ कि सेम बेंच पर अब तीन लोग बैठेंगे और वो तीन लोग होने वाले हैं ए बी और सी, क्या बेंच बदला? बेंच तो वही है, लेकिन क्या नंबर ऑफ पीपल्स बदल गए? हाँ, नंबर ऑफ पीपल्स बदल गए। तो ध्यान से देख लो, ये जो बेंच था ना, ये बेंच था फर्म। फर्म आज भी वही है, लेकिन अब इस फर्म में पहले दो पार्टनर्स हुआ करते थे और अब एक नया पार्टनर कौन एडमिट हो गया? सी। सी को इस फर्म में जितना भी स्पेस मिला है वो सारा स्पेस कहाँ से मिला? ऑब्वियस से बात है कि ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो कभी भी जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तो उसके लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा होता है? ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। क्या आप किसी के लिए फ्री में सेक्रीफाइस करोगे? कोई किसी के लिए फ्री में सेक्रीफाइस नहीं करता है। तो इस सेक्रीफाइस के बदले सी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। सी जो कंपनसेशन पे करेगा उस कंपनसेशन को बोला जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ में आ गया? अब इसकी एंट्रीज किस तरह से बनेगी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ये गलत टाइप हो गया, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, ये नहीं होगा, इसको हटा दिया जाए, सी को हटा दिया जाए। तो लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है भाई। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कि फर्म में जब ए एंड बी पार्टनर्स थे ना तो वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2 के रेशियो में। तो ए और बी तो अब ओल्ड पार्टनर है, तो इसका मतलब 3:2 भी कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, सी को एडमिट किया जा रहा है एज ए न्यू पार्टनर, और सी को बिजनेस में कितना शेयर दिया जा रहा है? 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। सी को फ्यूचर में 1/5 शेयर मिलेगा। सी हैव टू ब्रिंग ₹5 लाख एज कैपिटल। जो सी है ना, सी को कैपिटल लेकर आना है 5 लाख रुपए, और सी को गुडविल लेकर आना है 50,000 रुपए। तो सी कैपिटल 5 लाख रुपए लाएगा और गुडविल कितना लेकर आएगा? 50,000। यानी कि हम लोग को अब इन ट्रांजेक्शन्स को एंट्रीज में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखो, पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये सी है, सी पैसा लाकर किसको दे रहा है? फर्म को। हम लोग अकाउंटिंग सी का कर रहे हैं या फिर फर्म का? हम लोग फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो फर्म के पास क्या आ रहा है? फर्म के पास आ रहा है कैश। कैश फर्म के लिए एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। ये पैसा किस चीज़ का है? ये पैसा कैपिटल का है। जो 5 लाख रुपए है वो क्या चीज़ का पैसा है? कैपिटल का। कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, सी का कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। तो जनरल एंट्री क्या बन गया? डेबिट ऊपर रहेगा तो डेबिट में है कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया कैपिटल का आया? 5 लाख रुपया। नेक्स्ट, कैपिटल के बाद सी को और पेमेंट करना है।
सी को किस चीज़ का पेमेंट करना है? गुडविल का। तो सी फिर कुछ पैसा लाकर फर्म को देगा। ध्यान रखना, जो गुडविल का पैसा है ना, वो सी डायरेक्टली ए और बी को पेमेंट नहीं करता है, सी पेमेंट किसको करता है? फर्म को। तो वापस हम लोग को तो फर्म का अकाउंटिंग करना है। तो फर्म के पास फिलहाल पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है यानी कि एसेट इंक्रीज हो रहा है फर्म के पास। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, तो वापस से सेम एंट्री पास हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पर इस बार पैसा किस चीज़ का है? प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, क्या ये फर्म का अपना पैसा था? नहीं, ये फर्म का अपना पैसा नहीं है। तो क्या ये फर्म के लिए फिर एसेट है कि लाइबिलिटी? तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो गुडविल के लिए सी कितना पेमेंट कर रहा है? 50,000 रुपीज। नेक्स्ट, क्या ये पैसा फर्म अपने पास रखेगा? ऑब्वियसली नहीं, ये फर्म का पैसा नहीं है, ये कंपनसेशन है। सी कंपनसेट किसको कर रहा है? ए और बी को। तो ये पैसा किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ए और बी को। लेकिन एक चीज समझ लेना, ए और बी को कैश नहीं दिया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ए और बी का कैपिटल जिससे बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। किस चीज का पैसा ट्रांसफर हो रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के लिए लाइबिलिटी था, अब जिसका पैसा था उसको दे दिया गया, तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी खत्म। कितना रुपया ट्रांसफर होगा? 50,000 रुपया ट्रांसफर होगा। गुडविल का पैसा जो ट्रांसफर होता है ना, वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। तो क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी सैक्रिफाइस के बारे में बोला गया है? तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, सैक्रिफाइस के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है। तो इस केस में ओल्ड रेशियो विल बी ट्रीटेड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेना है। यानी कि अगर कोई रेशियो नहीं बताया हुआ होता है ना, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो उन लोग का ओल्ड रेशियो था पुराने पार्टनर्स का, उसी में वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2। तो 50,000 को हम लोग 50,000 को 3/5 और 2/5 यानी 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 30,000 एंड 20,000। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक चीज़ बता देते हैं, इस वाले एंट्री को और इस वाले एंट्री को, इन दोनों को मर्ज करके लिखा जा सकता है, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट यानी डेबिट साइड दोनों ही एंट्री का कॉमन है और दोनों ट्रांजेक्शन सेम टाइम पर हो रहे हैं, सेम डेट पर। तो इसलिए इस एंट्री को मर्ज कर सकते हैं हम लोग। मर्ज होकर ये एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट में टोटल ट्रांसफर होगा 5,50,000, कैपिटल में 5 लाख रुपीज और 50,000 हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मैंने दो एंट्रीज बना रखे हैं। तो ये पहला एंट्री है, ये दूसरा एंट्री है और ये तीसरा एंट्री है। सेट ऑफ रूल्स साथ साथ में लिख दे गए हैं। अगर आपको रूल्स में कोई दिक्कत है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको रूल्स भी समझा दूंगा। हाँ जी, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में हम लोग अब पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। बेसिकली टॉपिक वही है कैपिटल और गुडविल, लेकिन कॉन्सेप्ट्स थोड़े से चेंज हो जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आओ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। लिखा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स एंड वाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। दे एडमिटेड जेड, ये लोग नए पार्टनर जेड को एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स फ्रॉम एक्स एंड वाई। यानी ये जो जेड भाई साहब है ना, ये अपना प्रॉफिट का जो भी शेयर है वो किससे एक्वायर कर रहे हैं? एक्स से एंड वाई से एक्वायर कर रहे हैं। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। यानी कि एक्स और वाई भाई साहब के सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में हमको बताया गया है कि एक्स और वाई जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है वो किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहा है? 2:1 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहा है। जेड ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल, जेड भाई साहब 40,000 कैपिटल के लिए लेकर आ रहे हैं। ओहो, लेकिन बट अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, लेकिन वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 1,50,000। ठीक है भाई, चलो कैपिटल का पैसा तो आ रहा है ना, कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं फटाफट। कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल के लिए वो भाई साहब ला रहे हैं 40,000, तो 40,000 रुपीज बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय जेड। नरेशन खुद से लिख लोगे, ठीक है। आगे बताते हैं, अब देखो। अच्छा, रूल्स बता दूं? रूल्स भी बता देता हूँ। ये जेड है, ये फर्म है, जेड लाकर फर्म को दे रहा है पैसा, कैश। कैश फर्म के लिए एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट।
ये पैसा किस चीज़ का है? ये कैपिटल का पैसा है। फर्म में जेड का कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, जर्नल एंट्री बन गया, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। प्रॉब्लम आ गई है भाई साहब गुडविल की। अब गुडविल की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ध्यान से समझ लेना भाई, एक बार मैं बताता हूँ। गुडविल का पैसा क्यों आ रहा था? गुडविल का पैसा इसलिए आ रहा था क्योंकि वो जेड पैसा ला कर दे फर्म को, और वो कंपनसेट होगा किसको? वो कंपनसेट होगा एक्स को और वाई को। जेड भाई साहब पैसा लाकर नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं बना। अगर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं बना तो इस जगह पर तो कोई एंट्री ही नहीं बनेगी। लेकिन क्या यहाँ पर एक्स और वाई मान जाएंगे बिना कंपनसेशन के? क्या आप सेक्रीफाइस करोगे बिना कंपनसेशन के? मैं तो नहीं करूंगा भाई साहब। तो इसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा? इसका सॉल्यूशन निकालेगा फर्म। फर्म बोलेगा एक काम करते हैं, एक्स और वाई रो मत, तुम्हें मैं पैसा दे देता हूँ। तो तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, तो 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में पैसा चल गया, ये दोनों शांत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्म अभी फिलहाल पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन फर्म के पास कोई पैसा नहीं आया था, तो क्या फर्म बहुत बड़ा दानवीर है? नहीं भाई। हम लोग को अब करना क्या है? हम लोग को जेड से पैसा लेना है। अभी नहीं दिया ना, फ्यूचर में पैसा देगा। फ्यूचर में पैसा भी नहीं देगा कोई बात नहीं, साल के एंड में जब जेड को प्रॉफिट देने का बात आएगा ना, तो जेड के कैपिटल अकाउंट से हम पैसा काट लेंगे, या फिर जेड के प्रॉफिट से पैसा काट लेंगे। तो भैया अभी तो उसको कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? तो हम लोग अभी उसको रिकॉर्ड करेंगे जेड्स करेंट अकाउंट में। जेड का करेंट अकाउंट ओपन कर दिए, जो फिलहाल बैलेंस शीट में एसेट के नाम पे अपेयर करेगा, क्योंकि वो एक तरह से फर्म के लिए अमाउंट रिसीवेबल है। तो जेड का करंट अकाउंट डेबिट हो गया, यानी कि जेड से फ्यूचर में पैसा ले लिया जाएगा, और एक्स और वाई के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, तो एक्स और वाई की भी कोई लड़ाई नहीं होगी फर्म से। तो कभी भी अगर न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पाता है, तो एंट्री बनता है न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, और न्यू पार्टनर जो करंट अकाउंट है उससे फ्यूचर में पैसा ले लिया जाएगा। तो फिलहाल ये करंट अकाउंट किस तरह से है? वो बैलेंस शीट में एसेट नेचर का है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। ठीक है, जेड को कितना रुपए लेकर आना है? यहाँ पर देखो क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, पूरा फर्म का गुडविल 1,50,000 है। तो पूरा फर्म का गुडविल क्यों लेकर आएगा जेड? जेड सिर्फ अपना हिस्सा लेकर आएगा, जेड का हिस्सा है 1/5, यानी कि जेड को लाना है 30,000 रुपीज। तो जेड के करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा 30,000, और ट्रांसफर किया जाएगा एक्स और वाई को। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन गाइस 2:1, तो 30,000 इंटू 2/3 और इंटू 1/3 विच इज 20,000 एंड 30,000, 10,000, आई एम सॉरी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लेना जो जो बातें मैंने बताई है। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट कर देना, दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया था, ध्यान रखोगे, ठीक है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है, तब ओल्ड रेशियो में मत बांटने लग जाना। ओल्ड रेशियो को कब सैक्रिफाइसिंग ट्रीट करोगे? जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ना दिया हो, ना ही सैक्रिफाइस के बारे में कुछ बताया हो। आगे बढ़ते हैं, फिर से कैपिटल और गुडविल का कॉन्सेप्ट, लेकिन वापस कुछ अलग चीजों के साथ। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है कि पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, पी एंड क्यू पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 के रेशियो में। दे एडमिटेड आर फॉर 1/4 शेयर, आर को 1/4 शेयर दिया जा रहा है प्रॉफिट में। फॉर विच आर हैव टू ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल, आर को 2 लाख रुपया कैपिटल लेकर आना है भाई, कोई बात नहीं। एंड ₹80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, 80,000 गुडविल के लिए आएगा। आर ब्रिंग्स ओनली हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, पूरा पैसा नहीं ला पा रहा है भाई, 80,000 में से 40,000 रुपया ला पा रहा है, बाकी पैसा नहीं ला पाया। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एज 3:2:1। गाड़ियां पार हो रही हैं, उन्हें जाने देते हैं, शांति है। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है? आर को कैपिटल का पैसा लाना था, आर को गुडविल का पैसा लाना था, वो दोनों ही चीज लाया, लेकिन गुडविल का पूरा पैसा नहीं ला पाया। ठीक है भाई, तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कैपिटल आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। साथ साथ में कुछ पैसा तो गुडविल का आ रहा है ना, और पैसा अगर आता है गुडविल का, तो उसको किस अकाउंट में ट्रीट किया जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल वाले अकाउंट में। कैपिटल के लिए वो 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है, और गुडविल का वो आधा पैसा ला पा रहा है, यानी कि 80,000 में से 40,000 रुपया वो ला पा रहा है, यानी कि हम लोग का गुडविल का वैल्यू हो गया 2,40,000, यानी कैपिटल और गुडविल मिलकर। ठीक है, गुडविल का जो पैसा है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो किसको ट्रांसफर होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है ये आपको पता करना पड़ेगा। यहां पर एनपीएसआर इज
गिवन, आपको एनपीएसआर दिया हुआ है, दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पी एक पार्टनर है, पी का ओल्ड रेशियो क्या था? 5/8। न्यू रेशियो क्या है? 3/6। फिर पी के बाद है क्यू, क्यू का ओल्ड रेशियो है 3/8, न्यू रेशियो है 2/6। फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ रहा है 24, 15 माइनस 12। यहाँ पर भी एलसीएम आ रहा है 24, 9 माइनस 8। तो रेशियो हो रहा है हम लोग का 3/24 और 1/24, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:1। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है पी कैपिटल, पी भी है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और क्यू भी है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो उन दोनों के अकाउंट में इस 40,000 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में, यानी 30,000 और 10,000। भैया वो तो पैसा नहीं ला पाया था पूरा, आधा पैसा तो नहीं आया। तो जब पैसा नहीं आता तो हम क्या बताए अभी, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आर के करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, फर्म करेगा, क्योंकि फर्म को फ्यूचर में उससे लेना है। कितना रुपये लेना बाकी है? 40,000 रुपये और लेना है। फिलहाल ये किस तरह से एक्ट कर रहा है? एसेट की तरह। पैसा किसको ट्रांसफर कर देगा फर्म? पी के कैपिटल अकाउंट में और क्यू के कैपिटल अकाउंट में। 40,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1, यानी कि और कितना रुपया ट्रांसफर हो जाएगा? 30,000 और 10,000। ध्यान से देखो, ये दोनों एंट्री सेम टाइम पर हो रहा है, दोनों में क्रेडिट साइड कॉमन है, तो ये दोनों एंट्री मर्ज हो जाएगा और एंट्री बनेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, आर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। पी के कैपिटल अकाउंट में 60,000 रुपये, 30 + 30, ये वाला 30 और ये वाला 30 ऐड कर देंगे, और क्यूज के कैपिटल अकाउंट में 20,000, ये 10,000 और ये 10,000 ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों एंट्री को आप लोग मर्ज कर सकते हो, और मर्ज ही करोगे आप लोग, ये समझाने के लिए मैंने अलग अलग बनाया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था? क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये था कि एनपीएसआर दिया हुआ है, एनपीएसआर अगर दिया है तो सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया था विच इज 3:1, यानी कि ये जो गुडविल सब बटा है ये सब किस रेशियो में बटा है? 3:1 में। जब गुडविल का पैसा कैश में आता है तब वहां पर उसको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब गुडविल का पैसा नहीं आता है तब उसको करंट अकाउंट से हम लोग डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। चलो भाई, इतना ही था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप क्या सीखने वाले हो? तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए एंड बी आर पार्टनर, वो लोग इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यानी 1:1 का रेशियो है। सी एडमिट हो रहा है फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स 3/15 फ्रॉम ए, 2/15। अच्छा देखो, एक्वायर यानी कि सी ये जो एडमिट हो रहा है ना 1/3 शेयर के लिए, ये 1/3 शेयर किससे किससे लिया है? ये 1/3 शेयर ऑब्वियसली ए और बी सी के लिया गया है। तो ए कितना सेक्रीफाइस किया? 3/15, और बी कितना सेक्रीफाइस किया? 2/15। डिनोमिनेटर सेम है, ओके, और बीच में फ्रॉम लिखा है, दैट मीन्स 3:2 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। इस क्वेश्चन में आपको गुडविल का वैल्यू दिया नहीं है, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। तो फर्म का गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहां पर जो मेथड यूज करने बोला जा रहा है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेशन होता है? तो देखो, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप एवरेज पता कर लो। तो आपको पिछले 4 साल का एवरेज चाहिए, तो पिछले 4 साल का एवरेज पता करने के लिए 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। 20,000, 35,000, 30,000 प्लस 35,000, और 4 साल है तो डिवाइडेड बाई 4। तो एवरेज हो जा रहा है 30, 30, 60, 70, 80, 90, 1,10,000, 1,10,000 और 1,20,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4, यानी एवरेज इज 30,000। अब ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में आपको गुडविल पता चल जाएगा। गुडविल कैसे पता करोगे? जो भी एवरेज आया है उस एवरेज को आप मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो 2 ईयर परचेज है तो 2, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो फर्म का गुडविल कितना हो गया? 60,000। ध्यान रखना, 60,000 इज फर्म्स गुडविल।
आगे बढ़ते हैं। यार डिस्टर्बेंस। करने वाले श्याम कराने वाले श्याम के द्वारा श्याम बाबा का एक अमृत महोत्सव रखा गया है। तो अगर ये वीडियो पहले अपलोड हो जाएगा तो तुम लोग भी आ जाना, ठीक है। संडे को है और तारीख है 10 तारीख को, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, 10 मई 2026 ये वीडियो आज रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ये आज अपलोड हो जाता है तो 10 तारीख को, 10 मई को आप लोग आ जाओ, ठीक है। राजस्थान भवन चाईबासा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज फर्म्स गुडविल गाइस, 60,000 इज द फर्म्स गुडविल। तो हम लोग को अगर पूरा फर्म का गुडविल है तो न्यू पार्टनर को पूरा फर्म का थोड़ी गुडविल लेकर आना है। वो फर्म का गुडविल में से सिर्फ अपना शेयर लेकर आएगा। तो फर्म का गुडविल 60,000 है, उस इंसान का शेयर है 1/3। तो 60,000 का 1/3 यानी कि इंटू 1/3। आप सिर्फ 20,000 रुपीज ला कर दोगे, बस दैट इज इट। ये कैलकुलेशन तो वर्किंग नोट है, दिस इज वर्किंग नोट। अकाउंटिंग आपको करना है। अकाउंटिंग में आपको इसमें सिर्फ गुडविल का जर्नल एंट्री पास करना है। गुडविल का एंट्री में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट विच ही एक्वायर्स, ठीक है। गुडविल के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन है नहीं, तो गुडविल की जनरल एंट्री आप पास कर दोगे। दैट इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में लिखा है एम और एन शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। दो पार्टनर है एम और एन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। एडमिटेड ओ एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। ओ ब्रिंग्स 60,000 एज कैपिटल। ओ जो है ना वो 60,000 रुपया कैपिटल लेकर आ रहा है एंड 15,000 एज गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, एनपीएसआर दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। एनपीएसआर गिवन है तो क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना। कैसे कैलकुलेट करोगे, एक काम करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एम है, एम का ओल्ड रेशियो है 4/5 माइनस न्यू रेशियो है 2/5, यानी ये भाई साहब सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2/5। एन का ओल्ड रेशियो है 1/5, न्यू रेशियो है 2/5। ओके, -1/5। गाइज देखो, जब भी अगर आप फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो का अप्लाई करते हो लेकिन वैल्यू नेगेटिव में आ जाता है तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, ये कर रहा है गेन। ध्यान से सुनना, एक पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिजनेस में ये ए का जगह था, सॉरी एम है, वापस से बना देते हैं इसको। बिजनेस में ये एम का जगह था, ये एन का जगह था। बिजनेस आज भी वही है। अब ये एम का जगह है, ये एन का जगह है और ये ओ का जगह है। तो एन भाई साहब को पहले जितना शेयर मिलता था ना उससे ज़्यादा शेयर अब मिलने लगा है, ठीक है। यानी कि एम अकेला है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, और एम किसके किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, एन के लिए भी सेक्रीफाइस कर रहा है और ओ के लिए भी सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी एन और ओ दोनों भाई साहब गेन कर रहे हैं। तो ओ तो क्या है ना, ओ न्यू पार्टनर है। ओ न्यू पार्टनर है तो ओ गुडविल का पैसा लाकर फर्म को दे चुका है और फर्म वो पैसा किसको ट्रांसफर कर देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एम को ट्रांसफर कर देगा। एन तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो एन को पैसा ला कर देने का दरकार नहीं है। एन को भी कंपनसेट करना है एम को। एन क्या करेगा, एन बोलेगा भाई मेरे कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लो, और एम जिसको कंपनसेट करना है उसके कैपिटल में पैसा डाल दो। सिंपल सा बात है। तो एन जो कि गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल को, उसके कैपिटल से पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा और एम के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा। यानी आपका एंट्री बनेगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा सिचुएशन है, ये सिचुएशन है व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन। जब आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता है तब का सिचुएशन है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले कैपिटल का एंट्री पास कर देंगे। ओ कैपिटल लेकर आ रहा है 60,000, कैश अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल, साथ में वो प्रीमियम का पैसा लेकर आ रहा है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में वो 60,000, 15,000 गुडविल है और 60,000 यानी वो टोटल 75,000 लेकर आ रहा है, जिसमें कैपिटल 60,000 है और 15,000 है गुडविल। चलो ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइस एम कर रहा है तो टू एम्स कैपिटल, एम के कैपिटल में कितना रुपया ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा 15,000 अकेले एम को ही मिलेगा। ये तो हो गया ओ का कंपनसेशन। अब और एक जन किसको कंपनसेट करना है, एन भी तो कंपनसेट करेगा। तो एन कंपनसेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एन के कैपिटल अकाउंट से पैसा डिडक्ट किया जाएगा। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन के कैपिटल से पैसा काट लेंगे और एम के कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे टू एम्स कैपिटल अकाउंट। पैसा कहाँ से पता चलेगा भैया, एन को कितना रुपए देना है, तो एन जितना भी गेन किया है वो फर्म गुडविल के थ्रू पैसा पे करेगा, फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल पता कर लेते हैं। फर्म का गुडविल क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन बोला गया है कि ओ जो है ना वो 15,000 रुपये लेकर आ रहा है, यह है ओ का शेयर। ओ का शेयर कितना था बिजनेस में, बिजनेस में ओ का शेयर था 1/5, यानी ये जो डिनोमिनेटर में 5 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा का पूरा फर्म को। तो हम लोग इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, 5/1 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0,005,75,000 आ गया फर्म का गुडविल। तो एन को कितना रुपया लाना पड़ेगा, 75,000 में से एन भाई साहब गेन किए हैं 1/5, तो इनको सिर्फ 1/5 इतना ही अमाउंट देना है। तो ये हो जाएगा 25,000 रुपीज़, सॉरी गाइज सॉरी 15,000 रुपीज़। दैट इज इट, ठीक है। और ये दोनों एंट्री में भी देख लो, एम कैपिटल कॉमन है तो ये दोनों एंट्री भी मर्ज हो सकता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली एंट्री है, ये सेकंड वाली एंट्री है और ये थर्ड वाली एंट्री है। ध्यान से सुन लो, मैंने किसी भी एंट्री को मर्ज नहीं करा है और इसलिए नहीं करा है क्योंकि अभी आपका समझना ज़रूरी है, तो एकदम बेसिक लेवल पे मैंने उसे सॉल्व करा है। और ध्यान से सुन लेना, ये सारा चीज़ जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग साथ साथ में समझते हुए सॉल्व करते जाना, ठीक है। अगर आप लास्ट में देखोगे कि वीडियो को स्किप कर देते हैं और फिर देखते हैं तो फिर तो नहीं समझ में आने वाली चीज़ें। मूविंग टूवर्ड्स आर न्यू क्वेश्चन, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है गाइस, खत्म हो गया, इतना ही कॉन्सेप्ट था। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल का कॉन्सेप्ट। और कोई डाउट हो फर्दर तो प्लीज़ मेरे को बताओ, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।